लेकिन जब इस बिजनेस में आया तो मुझे एक बात समझ में आई, अपना पेट तो जानवर भी पाल लेता है साहब। हम आप क्या, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर है, प्राणी के रूप में कोई आया है, तो किसी का पेट नहीं भरता, ऐसा होता है क्या? सब अपना पेट पाल लेते हैं। अपना पेट पालने भर का हिसाब किताब सबको मालूम होता है, सब पाल लेते हैं। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद मुझे एक बात समझ में आई कि अगर मेरे डिसीजन की वजह से मेरी और मेरी फैमिली का लाइफ स्टाइल चेंज होता है, लेकिन टीम वर्क होने की वजह से, अगर मेरे टैलेंट की वजह से कुछ और घरों में दिया जल गया, तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पुण्य का काम है, सबसे बड़ा पुण्य का काम है। इसके लिए पर्टिकुलर मैंने इस बिजनेस को करने का सबसे बड़ा निर्णय लिया, और निर्णय लेने के बाद जब बिजनेस को शुरू किया तो एज ए कैरियर स्टार्ट किया। क्योंकि आप लोग लकी अपने को मान सकते हो थोड़ी देर के लिए कि सुबह जाकर शाम तक आप छूट जाते हो, 10-12 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे जाते हो ना, लेकिन अपना सिग्नेचर 6 महीने का होता था, 4+2, राइट? इससे पहले NR 9 है ना, उधर जाना है तो 24 घंटे के हिसाब वाला माल मिलता था। तो मैं जब डिसीजन लेना था मुझे, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता था कि 2 महीने छुट्टी के लिए आया, चलो यहाँ पर बिजनेस डेवलप कर दूंगा, माल आता रहेगा। जब आया था धंधे में तो ऐसे ही सोचा था मैंने, चलो शुरू कर देता हूँ, कुछ इधर कुछ उधर, काम चालू, माझी झाली, है ना, ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब इस बिजनेस की ताकत को मैंने समझा तो मुझे एक ही बात समझ में आई कि जो टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है, अगर उस टाइम को मैं इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दिया तो मैं पूरी खानदान की लाइफ स्टाइल को बदल सकता हूं। और ये सोच करके मैंने इस बिजनेस को करने का एक निर्णय लिया। आ गया दोस्त के कहने पर, जब शुरुआत किया, देखो साहब, ऐसे मैक्सिमम लोग ऐसे ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई दोस्त की वजह से, रिश्तेदार की वजह से, प्रोडक्ट ले लेने की वजह से। हम लोग बिजनेस तो ऐसे ही स्टार्ट करते हैं ना, मैं सही या गलत हूं? अरे लाख रुपया कमाने के लिए 7 समुंदर पार जाता था भाई, 6-6 महीने जाता था, परिवार को, समाज को, दोस्तों को, सबको छोड़ करके जाता था। जब मेरे सामने मेरे दोस्त ने बताया तो मैंने मुंबई वाली स्टाइल में क्या बोला मालूम है? मेरे को एड़ा समझा है क्या? आपने नहीं सोचा क्या ऐसा मन में, जो पहली बार है उनके मन में आया नहीं क्या? आया होगा? अरे बहुत अच्छी बात है यार, मेरे मन में भी ऐसे ही आया था। मैं बोला एड़ा समझा है क्या? बोले क्या हो गया? तो मैं बोला अरे 7 समुंदर पार जाके लाख रुपए आता हूँ पीट के, और तू 2,10,000 हफ्ते की बात कर रहा है? तो मेरा दोस्त सीधा आदमी बोलता है, सुन ना बाबा, पूरा तो सुन ले पहले, बाद में बताया वीकली भी आता है, मंथली भी आता है, सब आता है। मेरा तो दिमाग अब लाख रुपए की पाइपलाइन में सीधे 2,10,000 हफ्ते का 8,40,000 महीने का फट गया भाई, है कि नहीं? तो गलती ये नहीं है कि 2,10,000 वो बता रहा, अपनी पाइपलाइन 10, 20, 50,000 की है और सीधे 2,10,000 रुपया डाइजेस्ट होता नहीं है। पक्का ना? पक्का ना? मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे पूर्वजों को किसी ने बोला होगा कि एक दिन दौर ऐसा आएगा कि लोग चांद पर जाएंगे, तो क्या क्या बोले होंगे? तो पूर्वज ने क्या बोला होगा? क्या चक्कर है, आज ज्यादा लेके आया क्या? ऐसा ही हुआ होगा ना। लेकिन क्या जिन लोगों ने सोचा नहीं तो लोग चांद पर गए नहीं क्या? लोग चांद पर गए नहीं क्या? बैलगाड़ी के जमाने में अगर उनसे कहा गया होगा कि जहाज से 2 घंटे के अंदर आप 1500 किलोमीटर की यात्रा तय कर सकते हो, ऐसा समय आने वाला है, तो जिन लोगों ने भरोसा नहीं किया, तो क्या जहाजें चल नहीं रही हैं? चल रही हैं। हम आप भरोसा करें या ना करें, 2,10,000 लेने वाले ले रहे हैं इस बिजनेस से, ले रहे हैं लोग। इंपॉर्टेंट इस बात का है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि वर्तमान में बैठकर जो अपने भविष्य को देखने की ताकत रखता है, ऐसे ही लोग अपनी जिंदगी में इतिहास रचते हैं साहब, ऐसे ही लोग इतिहास रचते हैं। लेकिन बहुत समझने के बाद एक बात समझ में आई कि एक बार ब्रांड को रिप्लेस करने की वजह से हमारे हाथ में एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है। हम जो पैसे देते हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने का फंडा क्या है? हम एक बार अपने ब्रांड को रिप्लेस कर देते हैं। होम केयर, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर की जो चीजें हम ब्रांड मार्केट में अलग अलग ब्रांड्स के लेकर के आ रहे हैं, हम एक बार उसको रिप्लेस कर देते हैं। अपनी जरूरत की चीजें जो भी 10, 20, 21 हजार की है, वो एक बार यहां से परचेज करते हैं, तो जैसे ही हमने पैसा दिया उससे ज्यादा क्वालिटी का प्रोडक्ट हमारे पास आ गया। क्या आपने इस बिजनेस के लिए कोई इन्वेस्टमेंट किया साहब? नहीं किया आपने, लेकिन मात्र एक ऐसा ब्रांड जिसको परचेज करने की वजह से आपके पास एक अपॉर्चुनिटी जाती है, जो महीने में नहीं, साल में नहीं, हफ्ते में
मिनिमम 500 से लेकर 2,10,000 कमाने की अपॉर्चुनिटी देती है। मिनिमम 500 और मैक्सिमम 2,10,000 वीक में। अब जिसके अंदर जितना मात्रा है वो लेकर जा सकता है। 500 का मात्रा है 500 लेके जाओ, 1000 का है 1000 लेके जाओ, 5000 का है 5000 लेके जाओ, 10 का है 10 लेके जाओ, 50 का है 50 लेके जाओ। और जिस दिन अपने आप को 2,10,000 के काबिल बना दोगे, उस दिन चाहोगे भी तो पैसा नहीं रुकेगा आपके घर में, आपके अकाउंट में आता है। तो गुनाह है इस बिजनेस में नहीं। तो मैं समझा, दोस्त के साथ एसोसिएट हो गया। एसोसिएट होने के बाद इस बिजनेस को स्टार्ट किया और आफ्टर ऑल सिर्फ दोस्त के कहने पर जुड़ा। लेकिन जब इस बिजनेस की ताकत को समझना शुरू किया, इस इंडस्ट्री के बारे में स्टडी करना शुरू किया, तो मैंने दुनिया के बड़े बड़े लोगों से इस इंडस्ट्री के बारे में सुना। और आज तो आप लोग पॉजिटिव दौर में हैं। जब हम इस बिजनेस को शुरू किए थे तो हिंदुस्तान के अंदर इसके ऊपर कोई गवर्नमेंट का ध्यान नहीं था, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी, कोई केयर नहीं था। आप लोग उस दौर में आए हो जिस दौर में हिंदुस्तान गवर्नमेंट इसके ऊपर रेगुलेटरी बॉडी लेकर के आया हुआ है। जानते हैं कि नहीं जानते आप लोग? कंज्यूमर एंड अफेयर मिनिस्टर के अंतर्गत डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को रखा गया है और बहुत ही जल्दी ऑल ओवर इंडिया में इसके ऊपर एकदम स्टैंडर्डाइज्ड कानून बनने वाला है। इस दौर में आप लोग आए हुए हो, राइट। और जहां पर आज की डेट में आप हर 2, 4, 6 दिन 15 दिन में देखोगे किसी ना किसी न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आएगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो दौर है वही हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा जॉब प्रोवाइड कराएगा, लोगों को लो कैटेगरी से हायर कैटेगरी में लेकर के आएगा। तो क्या ये बिजनेस सही है या गलत है? सही है या गलत है साहब? सही है ना। अब मैं चर्चा कर रहा था कि मुझे केरोसिन ऑयल देके ऐड कराया जाए, मुझे कोई कराएगा? मैं अमिताभ बच्चन हूं, मैं तेंदुलकर हूं? नहीं हूं। बिकॉज दे आर अ सेलिब्रिटी। उन्होंने अपने आप को किसी इंडस्ट्री में पहले साबित करके दिखाया है। उनके वैल्यू की वजह से उनको सब, किसी भी ब्रांड को पता है ये आदमी जाके कुछ भी बोलेगा तो लोग सुनेंगे, राइट और रॉन्ग। मुझे कोई टीवी में नहीं बुलाएगा, मुझे कोई टीवी में नहीं बुलाएगा, लेकिन हमारे पास भी 2 ऐसे ब्रांड हैं जिसका ब्रांड एम्बेसडर हम और आप सभी लोग हैं। उस ब्रांड का नाम है ऑन एंड एलिमेंट वेलनेस। लेकिन दोस्त की बात समझा, बिजनेस स्टार्ट किया। जब इस बिजनेस की पूरी ताकत को समझा तो सीरियसली एज ए कैरियर इस बिजनेस को करने के लिए उतर गया और करने के बाद पीछे मुड़ करके नहीं देखा। उसका नतीजा ये है, टुडे आई एम अ करोड़पति फ्रॉम दिस बिजनेस। 84 डेट ऑफ बर्थ है, आप कैलकुलेट करके देख लेना उम्र कितनी है। शायद इस उम्र में बहुत से लोगों की चेतना जगती है जीवन में कुछ काम करने के लिए, उस उम्र में करोड़पति बनकर के खड़ा हूं। और किसकी वजह से? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की वजह से। और मेरा दोस्त कोई और नहीं है जिसने मुझे बिजनेस बताया था, जिसने एड़ा बनाया था मुझे। वो आप मेरे से पहले आकर गए मिस्टर संतोष कुमार सिंह जी हैं। यस यस यस। आज की डेट में कंपनी का सबसे हाईएस्ट रैंक आईटीसी इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर, जिस रैंक पर हम दोनों लोग, एक आईडी, उसके जस्ट नीचे सीटीसी कॉन्टिनेंटल टीम कोऑर्डिनेटर दूसरी आईडी, और एक आईडी आईटीसी प्लस प्लेटिनम है जो टॉप आईडी। आज आईटीसी प्लस प्लेटिनम है, नेक्स्ट ईयर टारगेट है वी आर गोइंग वेरी सून डायमंड इन दिस। इसके बाद जितने भी लोग बैठे हैं इनसे पूछ लीजिए हमको हफ्ते में क्या आता है, मेरे लिए वो मायने नहीं रखता है। कम से कम हजारों लोग मेरी टीम में ऐसे हैं जिनके घरों में कभी किसी के 500, किसी के 5000, किसी के 10,000, किसी के 50,000, किसी के घरों में लाख रुपया जा रहा है। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है साहब। आज की डेट में ऑल ओवर महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, तेलंगाना, दिल्ली, मध्य प्रदेश, ऐसे तमाम स्टेट में हम लोगों की टीम है आज की डेट। माई लाइफ कंपनी इन ऑल ओवर इंडिया, माई लाइफ कंपनी इज प्लानिंग टू गो अब्रॉड, फॉरेन जाने की प्लानिंग कर रही है। बट हमारी टीम भी आज यही है, हमारा भी टारगेट यह है, टीम फोर्स पैन इंडिया के अंदर हर जगह पर होगा। पैन इंडिया मतलब पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट में टीम फोर्स होगा। और हमारी चाहत यही है, क्योंकि हम किसी व्यक्ति को इस बिजनेस में जोड़ने के लिए काम नहीं करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ जोड़ना नहीं होता है साहब, और हैंडीकैप बनाना नहीं होता है। हमारा मकसद ये होता है जो व्यक्ति इस बिजनेस में अगर उसके पास सही चाहत और ड्रीम है और उन सपनों के साथ में हमारे साथ जुड़ता है, तो ऐसे लोगों को कामयाब करने में हम लोग विश्वास करते हैं, कामयाब करने में विश्वास करते हैं। मैंने हमेशा कहा कि मैं आज तक किसी को नहीं कहता किसी स्टेज से कि भाई साहब ये बिजनेस अच्छा है, बहन जी ये बिजनेस अच्छा है, आप स्टार्ट करिए। क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जिस बिजनेस की बदौलत
जिस बिजनेस की बदौलत फर्ज से आज मैं अर्श पर जाकर के बैठा हूं, उस बिजनेस के लिए मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप में से कुछ लोग नए आए होंगे, आपके दिमाग में चल रहा होगा यार सब लोग आके यहाँ बात करते हैं, कितने लोगों का सुनूं। यही तो बहुत मजे की बात है साहब, कई सालों तक हमने भी सुना है भीड़ में बैठ करके, और मैं यही जानता हूं कि एक अच्छा वक्ता तभी बन सकता है जब उससे अच्छा वो श्रोता होता है। तो आपको भी आज सुनना पड़ेगा और कुछ सुनना पड़ेगा। मैं मेरे अचीवमेंट्स को आकर यहाँ बताने के पीछे मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि मेरा अपना ईगो आपके सामने रख रहा हूँ। ये बिजनेस का वसूल ही ऐसा है साहब। ये अचीवमेंट बताने के पीछे का मकसद यही है कि जिस तरह से आज आप लोग भीड़ में आकर के कहीं एक चेयर पर बैठे हो, इस तरह से मैंने भी इस बिजनेस का शुरुआत भीड़ में कहीं खड़े होकर के किया था। इस माहौल में आने के बाद इस बिजनेस, जरूरी नहीं है कि पूरे 3 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे जो प्रोग्राम चल रहे हैं पूरा ये 2.5 घंटा आपके लिए महत्वपूर्ण हो, लेकिन ये 2.5 घंटे का कोई एक 30 सेकंड ऐसा आएगा जो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इसलिए आपको सुनना है साहब, और हम इसलिए आपको बताते हैं, इसलिए हमारा बताने का मकसद सिर्फ यही होता है कि देखो इस बिजनेस की बदौलत भीड़ से उठकर अगर यहां तक मैं आ सकता हूं तो आप सब जितने लोग बैठे हो हर व्यक्ति आ सकता है जो डिजर्व करता है। मैं इसलिए किसी को नहीं कहता कि बिजनेस आप करो, मैं एक ही बात कहता हूं, ये बिजनेस अगर आपको करना है तो क्यों करना है। क्यों? क्योंकि एक बात मैं जानता हूं, अगर इंसान की जिंदगी में कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है तो उसके लिए ये कहते हैं ना, हिंदू धर्म में ऐसा कहते हैं कि अलग अलग हर धर्मों में उसकी भाषा अलग होगी, बातें एक ही होती हैं। कहते हैं ना कि 87-84 लाख योनियों के बाद एक इंसान को मनुष्य का जीवन मिलता है ना? मिलता है कि नहीं मिलता है? अब मैं एक चीज सीखा हूं, मैं एक चीज जानता हूं कि जिस इंसान के पास अपनी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है उसके लिए मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जिस इंसान की जिंदगी में कोई उद्देश्य नहीं है उसके लिए रोज का सूरज वही रोशनी लेकर के आता है, लेकिन जिस इंसान की जिंदगी में जिंदगी जीने का कोई मकसद है उसके लिए वही सूरज रोज एक नई ताकत वाली रोशनी लेकर के आता है, नई ऊर्जा वाली और नए होप वाली रोशनी लेकर के आता है। यू कैन डिसाइड। हमने इस बिजनेस को ठाना करने के लिए, ये जितने लोग आज सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, वो अगर वो कुछ भी सफल इस बिजनेस में हो रहे हैं तो उन्होंने कोई मकसद के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया है। मेरी भी जिंदगी में कोई मकसद है इस बिजनेस को करने का, उस कारण की वजह से, वो मेरा परिवार हो सकता है, मेरे माँ बाप हो सकते हैं, मेरे बच्चे हो सकते हैं, मेरा भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कोई एक ऐसा कारण जो कारण मुझे चैन से नहीं बैठने देता, वो कारण नहीं जो आप आराम से जाकर आ सकते हो, साहब मी करोड़पति बनोगे तो भी ठीक, नहीं बनोगे तो भी ठीक। हाँ, मजाकार पाइजे। यही आदमी 15 दिन बाद क्या बोलेगा मालूम है? अरे करोड़ों की गाड़ी है यार, इससे चलो कार जाके ट्रैफिक में क्यों फंसने का। नहीं, ये वाला मकसद नहीं साहब। ये कार और ये सारी चीजें बाय द प्रोडक्ट होती हैं, इस बिजनेस में आ जाती हैं। आज हमने कार नहीं कारें बदल डाली हैं। अगला जो हमारा गोल है ना, अगला गोल जो हमारा है, अभी फॉर्च्यूनर, इनोवा, डिजायर, ये सारे कार हैं हमारे दोनों लोगों के पास में। हमारा नेक्स्ट गोल जो है दैट्स अ जर्मन कार, चाहे मर्सिडीज, चाहे BMW, चाहे ऑडी, नेक्स्ट ईयर में लेकर आ रहे हैं हम लोग, आपको बता रहे हैं लेकर आ रहे हैं। लेकिन इस बिजनेस को जब शुरू किया था तो मर्सिडीज लेने के ख्याल से नहीं शुरू किया था। जो मैं बार बार हर स्टेज पर लोगों को कहता हूं, जिस दिन इस बिजनेस को करने का सही मकसद मैंने अपने जिंदगी में लिया, मेरे दोस्त ने बोला तेरा कारण क्या है इस बिजनेस को करने का? मैंने एक ही बात बोली कि जिस माँ ने 9 महीने इस पेट में पाल कर इस दुनिया में लाया है, जिस बाप ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, उनकी निगाहों में देखकर उनका अरमान पूरा करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गोल है। ये मेरी जिंदगी का गोल है। You can search. आप सर्च करिए आपकी लाइफ का गोल क्या है। आप सर्च करिए, हम में से कोई सर्च करके नहीं दे सकता है। और अगर आपका ऐसा कोई मजबूत कारण होगा तो मैं कसम बोलता हूं आपके सपनों से कई गुना ज्यादा देने का ताकत ये बिजनेस रखता है। आत्मबल, और यही हमको आपको सीखना है। अगर तुमने ठान लिया तो जीत है और मान लिया तो हार है। आपको ये सोचना है आपको क्या करना है। मेरी पूरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में है। आइए मिलकर ये टीम कुछ बड़ा करे और अपनी जिंदगी में कुछ नया इतिहास रचते हैं।